हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद यूवी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस चैनल पे इस समय हिस्ट्री की क्लास कराए जा रहे हैं कंटिन्यू। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जो कि लेक्चर 5वां होगा। आज हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बौद्ध धर्म। इसमें हम गौतम बुद्ध से संबंधित जानकारियों को प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं टाइम को न बर्बाद करते हुए, जैसा कि हम इसमें जानते हैं कि जो इसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। हमें एग्ज़ाम में सबसे पहले यही पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जो अन्य नाम था वो क्या नाम था? तथागत बोला जाता था, शाक्य मुनि कहा जाता था, शाक्य सिंह कहा जाता था और इन्हीं को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। किससे जानते हैं? गौतम बुद्ध को। तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, द लाइट ऑफ एशिया। तो आगे जानते हैं दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म गौतम बुद्ध का जो हुआ था वो 563 BC में यानी लुम्बिनी में हुआ था। किस जगह हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 483 BC में हुआ था यानी कुशीनगर में हुआ था। इनके जन्म की बात करेगा तो 563 BC लुम्बिनी में, मृत्यु 483 BC कुशीनगर में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इन्हें बचपन में सिद्धार्थ के नाम से बुलाया जाता था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि शाक्य गणराज्य से संबंध रखते थे। इनकी माता का नाम महामाया और माया देवी भी कहा जाता था और ये कोली गणराज्य से संबंध रखती थी। आम्रवन में सिद्धार्थ का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है। तब इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जो कि 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई थी। उसके 12 साल बाद क्या हुआ? इन्हें पुत्र पैदा हुआ जो कि सिद्धार्थ की पत्नी का जो नाम था, गौतम बुद्ध के इनके बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था जो कि 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो जाती है और इसके जस्ट 12 वर्ष के बाद इन्हें पुत्र पैदा होता है जो कि उसका नाम क्या रखता है? राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में ये घर को त्याग देते हैं, जो कि इनके घर छोड़ने को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। जैसे एग्जाम में कभी पूछता है कि महाविनिष्क्रमण किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे जब वो घर छोड़े थे तो उसी को कहा गया था महाविनिष्क्रमण। और कितने वर्ष में छोड़े थे? 29 वर्ष की अवस्था में। अक्सर ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया था, इसी को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 4 दृश्य ऐसे थे कि जो कि इनको सन्यासी बनना पड़ा। दृश्य जिनके कारण सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गए थे। उन्होंने 4 दृश्य देखा। क्या था? नंबर 1 देखा था बूढ़े व्यक्ति को, कि व्यक्ति को आगे चल के ये भी एक ऐसी कंडीशन आती है। उसके बाद इन्होंने सेकंड क्या देखा था? बीमार व्यक्ति के बारे में, बीमार व्यक्ति को देखा था। एक समय ऐसा आता है कि आदमी बीमार भी हो जाता है। उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या देखा था? कि मृत व्यक्ति की सया भी देखा था। और चौथा नंबर क्या देखा था? एक सन्यासी को देखा था। तो यही चीज़ इनके दृश्य में सन्यासी बनने की तरफ ये बढ़ जाते हैं। यही 4 दृश्य ये देखते हैं जिनका ये कारण बनता है। इनके सारथी का नाम क्या था? छंदक, जिसको चन्नक के नाम से भी
जाना जाता था। आइए जानते हैं दोस्तों आगे। 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था, ज्ञान प्राप्त किया था 35 वर्ष की अवस्था में। अक्सर ये प्रश्न भी पूछा जाता है। इस टॉपिक के हर एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए एक एक पॉइंट पे आप विशेष ध्यान दें। 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ज्ञान की प्राप्त किया था। कहाँ प्राप्त किया था? संबोधि पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। उर्वेला, बोधगया, बिहार, जो कि निरंजना नदी के किनारे ये था। कब किया था? वैशाख पूर्णिमा में। अब जस्ट बात करते हैं इनके गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। जैसा कि आप भी देखे होंगे कि गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश था वो कहाँ दिए थे? वो सारनाथ में दिए थे। सारनाथ कहाँ है? ऋषिपत्तनम में। इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन बताया गया है। पहले उपदेश को क्या कहा गया है? धर्मचक्र प्रवर्तन। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसी को हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। उपदेश की बात करें तो 5 के इनके ब्राह्मण कौन कौन से हैं? एक कौंडिन्य आता है, वप्पा आता है, भोदिया आता है, मधनामा आता है और अस्ता आता है। ये क्या है? 5 ब्राह्मण हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आप बताएंगे सारनाथ में। इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट जानते हैं कि वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया था। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया था। वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ बनाया था। कौन संघ बनाया था? भिक्षु संघ। वाराणसी के बाद वैशाली गए और वहाँ बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। आनंद के कहने पे बनाया था। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है। इस संघ में सबसे पहले प्रजापति, गौतमी, फिर आम्रपाली जुड़ी। सबसे अधिक उपदेश एवं सबसे अधिक अनुयायी श्रावस्ती में दिए थे। तो सबसे अधिक उपदेश और सबसे अधिक अनुयायी कहाँ, किस प्रदेश में दिए थे? तो आप बताएंगे श्रावस्ती में दिए थे। इन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। सुभद्रा को पाली भाषा में उपदेश ये दिए थे। किस भाषा में? पाली भाषा में। तो जब भी ये पूछा जाएगा कि इन्होंने गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो आप बताएंगे कुशीनगर में दिया था। सर्वाधिक वर्षावास बिताए कहाँ? ये श्रावस्ती में बिताए थे। अंतिम वर्षावास कुशीनगर में बिताए थे। अगर इनकी शिक्षाएँ की बात करें तो पहला नंबर क्या आता है? दुख आता है। दूसरा दुख का कारण है। तीसरा दुख का निराकरण है। चौथा नंबर दुख का निवारण में अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। इसमें हमारा 8 सम्यक के बारे में बताया गया है। जैसे कि सम्यक दृष्टि के बारे में बताया गया है। इसमें 4 आर्य सत्य में विश्वास रखते थे। उसके बाद सम्यक संकल्प के बारे में बताया गया है। तीसरा सम्यक वाणी होती है। चौथा सम्यक कर्म। पांचवा सम्यक आजीविका। छठवां सम्यक व्यायाम। सातवां सम्यक स्मृति। आठवां होता है सम्यक समाधि। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इसका प्रतीक चिन्ह, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। ये अक्सर ये भी पूछा जाता है कि प्रतीक चिन्ह जब गौतम बुद्ध जब इनका जन्म होता है तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? कमल और सांड होते हैं। इनके ये प्रतीक चिन्ह हैं। जब ये गृह त्याग करते हैं तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? घोड़ा। प्रतीक चिन्ह का मतलब ये होता है कि जैसे आदमी जब भी ये घर त्यागे होंगे तो इन्होंने इस चीज़ को देखा होगा, तो इसीलिए इस प्रकार से इसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। जब ये गर्भ थे तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। जब इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? पीपल, क्योंकि इसी पीपल के नीचे ही ज्ञान प्राप्ति इनको हुआ था। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह। क्या है? पद चिन्ह।
तो जन्म का जब भी पूछा जाएगा प्रतीक चिन्ह तो आप बताएंगे कमल और सांड है। गृह त्याग क्या प्रतीक चिन्ह आपका घोड़ा है। गर्भ का हाथी हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह पीपल और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह। ये था दोस्तों इतने कुछ पॉइंट्स के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में इसका एक कंप्लीट वीडियो में सब कुछ बता दिया जाएगा, जो और टॉपिक बचे हुए हैं जो इनके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और इसमें आता है कि बौद्ध धर्म में सील कितने बताए गए हैं और 10 बताए गए हैं। तो ये था दोस्तों हमारे गौतम बुद्ध के बचपन के बारे में, इनका जन्म कहाँ हुआ था और क्या कैसे इनकी सारी घटनाओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो अक्सर ये चीज़ पूछा जाता है कि द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो ये बताएंगे आप गौतम बुद्ध को। तो अक्सर ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बाकी इसी टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए, नेक्स्ट वीडियो वो आपका भी आ जाएगा। बाकी इस चैनल पर अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।